ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा ब्रह्मादिक देवताओं का श्री कृष्ण जी के पास आना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारद मुनि के जाने के उपरांत एक दिन श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे थे। उस समय ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वरुण, कुबेर, दक्ष प्रजापति आदि देवता व ऋषीश्वर श्याम सुंदर सगुण रूप का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से द्वारिका में आए और नंदन बाग के फूल उन पर बरसाए। दंडवत करके हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से विनय किया, हे महाप्रभु, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर आठों पहर अपने हृदय में रखकर मुक्ति पदवी पाते हैं, उन्हीं तीर्थ रूपे चरणों का दर्शन करने के लिए हम लोग आकर भवसागर पार उतरना चाहते हैं। हे निर्गुण निरंकार, आप सब जगत के उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले हैं। संसारी लोग यज्ञ, तप, ध्यान और तीर्थ करने पर भी हरि चरणों की भक्ति किए बिना संसार व परलोक का सुख नहीं पाते। जब तक तुम्हारी दया से पूर्व जन्म का पूर्ण सहाय नहीं होता, तब तक तुम्हारे चरणों में प्रीति ना होकर हरि कथा में चित्त नहीं लगता। हम लोगों के विनय करने से आपने मृतलोक में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारा। 125 वर्ष संसार में रहकर साधु व वैष्णवों को सुख दिया। अधर्मी व दुखदायी राजाओं को मारकर धर्म की रक्षा की। हे त्रिभुवनपति, अब दुर्वासा ऋषीश्वर के श्राप से 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह जल रहे हैं जिस तरह वृक्ष सूखकर भीतर से खोखला हो जाता है। आप सब जीवों के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली। कंस, जरासंध, कालेवन आदि अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतार चुका हूँ। केवल यदुवंशियों का नाश करना है और रह गया है, सो थोड़े दिनों में उनका भी नाश करा के वैकुंठ में आ जाऊंगा, पहुँचूंगा। तुम लोग अपने अपने स्थान पर चलो। यह सुनकर ब्रह्मादिक देवता उनसे विदा होकर अपने अपने लोक को चले गए। त्रिभुवनपति ने गोलोक को जाने का विचार करके एक दिन राजा उग्रसेन की सभा में यदुवंशियों से कहा कि इन दिनों ब्राह्मण की श्राप देने से द्वारिकापुरी में नित्य नए असगुण होते जाते हैं। इसलिए सब लोगों को प्रभास क्षेत्र में चलकर वहाँ स्नान, दान, यज्ञ और होम करके यह दोष छुड़ाना चाहिए। जिस तरह समुद्र में रहने से चंद्रमा का क्षय रोग छूट गया था, उसी तरह प्रभास क्षेत्र में नहाने व दान करने से तुम्हारा दोष भी छूट जाएगा। जब राजा उग्रसेन आदि सब यदुवंशी श्याम सुंदर की आज्ञानुसार प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे, तब उद्धव भक्त ने, जो लड़कपन से उनका मित्र व सेवक था, दंडवत व परिक्रमा करने के उपरांत आँखों में आंसू भरकर त्रिभुवनपति से विनय किया, हे महाप्रभु, यदुवंशियों का प्रभास क्षेत्र में ले जाने से मैं जानता हूँ कि आप उनका वहाँ नाश करा के वैकुंठ को पधारेंगे। नहीं तो तुम्हारे तीर्थ रूपी चरणों का ध्यान करने से हजारों श्राप छूट जाते हैं। उनको वहाँ भेजने का क्या प्रयोजन है। जिस तरह बालापन से मैं आज तक तुम्हारी सेवा में रहा, उसी तरह मुझे अपने चरणों से विलग न करके
साथ ले चलो और ऐसा वरदान दो कि जिस किसी योनि में मेरा जन्म हो, तुम्हारे कमल रूपी चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। श्याम सुंदर का उद्धव से ज्ञान कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उद्धव ने श्याम सुंदर के साथ चलने के लिए बहुत विनती की, तब जगत पालन ने उसे अपना भक्त व मित्र जानकर कहा, हे उद्धव, सच है, यदुवंशी लोग दुर्वासा ऋषीश्वर के श्राप से जल रहे हैं। आज के 7वें दिन सब यदुवंशियों का नाश होकर द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। ब्रह्मादिक देवता मुझे बुलाने आए थे, इसलिए मैं भी योगाभ्यास के साथ अपना तन त्याग कर बैकुंठ को चला जाऊंगा। तुमको भी उचित है कि पहले से विरक्त होकर मेरे चरणों में ध्यान लगाओ। मैंने दुर्वासा के श्राप से तुम्हें छुड़ा दिया। हे उद्धव, मेरे जाने के उपरांत संसार से धर्म उठ जाएगा। यह वचन सुनते ही उद्धव रोकर बोला, हे त्रिभुवनपति, मैंने बिना ज्ञान पाए संसारी मोह छोड़ दिया तो विरक्त होने से क्या लाभ होगा। इसलिए दयालु होकर ऐसा ज्ञान उपदेश कीजिए जो मरते समय तक न भूले। यह सुनकर द्वारिकानाथ ने कहा, हे उद्धव, संसार में जो तुम देखते हो सुनते हो, सबको झूठा व्यवहार समझकर अपना मन हमारे चरणों में लगाओ। जब तुम नाश होने वाली संसारी वस्तुओं से प्रेम तोड़कर मेरे अविनाशी रूप का ध्यान सच्चे मन से करोगे, तब तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी और तुम मुझे आठों पहर अपने पास देखोगे। जिस तरह पौसाले पर अनेक मनुष्य इकट्ठे होकर पानी पीने के उपरांत बिलग बिलग हो जाते हैं, उसी तरह माता पिता स्त्री पुत्र थोड़े दिन साथ रहकर अंत समय 4 पग भी मरने वालों के साथ नहीं जाते। अपने स्वार्थ व जगत को दिखलाने के लिए 4 दिन रो लेते हैं। इसलिए उनका प्रेम स्वप्न के समान झूठा समझना चाहिए। केवल ज्ञान वैराग्य पाप पूर्ण अपने साथ जाता है, उसी से दुख व सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना मरना आठों पहर याद रखकर कुकर्मों से डरता रहे। सब जड़ व चैतन्य में मेरा प्रकाश बराबर समझकर किसी जीव को दुख न दे। जिस तरह दिन रात बदला करते हैं, उसी तरह संसार में उत्पन्न होने व मरने की गति है। यह बात कोई नहीं जानता कि मरने के उपरांत किस योनि में हमारा जन्म होगा। यह ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे वैकुंठनाथ, अंतर्यामी स्त्री व पुत्र का मोह छोड़कर विरक्त होना बहुत कठिन है। मुझ अज्ञान पर दयालु होकर कोई ऐसा सहज उपाय बतलाइए जिसमें संसारी माया छोड़कर तुम्हारे चरणों में भक्ति उत्पन्न हो। मुझे ज्ञान रूपी नौका पर बैठाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, जिस तरह हवा किसी वस्तु से मिलावट ना रखकर बिलग रहती है, उसी तरह तुम भी सब भली व बुरी वस्तु को इस शरीर से अलग समझकर संसारी माया छोड़ दो। देखो, जैसे चंद्रमा की कला नित्य घटती बढ़ती है, वैसे ही यह शरीर बालापन, तरुणाई और बुढ़ापा भोग कर सदा एक तरह पर नहीं रहता। जिस तरह सूर्य देवता अपना प्रकाश पृथ्वी, पहाड़ और पानी पर बराबर रखकर किसी के साथ कुछ प्रेम नहीं रखते, उसी तरह तुम भी सबकी प्रीति छोड़कर अपना मन विरक्त कर लो। जैसे कबूतर व कबूतरी अपने बच्चों की प्रीति में फंसकर नष्ट हुए थे, वैसे ही संसारी लोग भी स्त्री पुत्र का प्रेम रखने से दुख उठाते हैं। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज, उन दोनों पक्षियों की कथा विस्तार पूर्वक कीजिए। कहिए। केशव मूर्ति ने कहा, हे उद्धव, एक कबूतर अपनी
मादी व बच्चों समेत वृक्ष पर रहता था। जिस तरह राजा इंद्र इंद्राणी से विलास करता है, उसी तरह वह भी अपनी मादी से खोते में भोग करके सुख उठाता था। जब एक दिन वह कबूतर अपने बच्चे अकेले छोड़कर मादी समेत चारा लेने चला गया, तब बहेलियों ने वहां आकर उन बच्चों को जाल में फंसा लिया। जब वह कबूतरी बच्चों का यह हाल देखकर प्रेम बस आप भी उस जाल में कूद पड़े, तब वह बहेलिया सबको फंसाकर अपने घर ले गया। देखो जिस तरह उन दोनों ने बच्चों की प्रीति से जाल में कूद कर अपने प्राण दिया और बच्चों ने उनकी कुछ सहायता नहीं की, उसी तरह संसारी लोग स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर नरक भोगते हैं, तब वहाँ कोई उनकी सहायता नहीं करता। उन लोगों के लिए जो दुख में कुछ काम नहीं आते, दुख उठाना वह अपना परलोक बिगाड़ना उचित नहीं है। हे उद्धव, पिछले युग में यदु नाम का राजा ज्ञान सीखने की अभिलाषा से अनेक योगियों और योगीश्वरों के पास जाया करता था। एक दिन उसी चाह में गोदावरी के किनारे चला गया। वहाँ अति तेजवान दत्ताछेह नामक ब्राह्मण को बैठे देखकर सुखपाल से उतर पड़ा। दंडवत वह परिक्रमा करने के उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया, हे ईश्वर को पहुँचे हुए महात्मा पुरुष, तुम महात्मा पुरुष, इन तलवाई में इतनी पदवी तुमने कहाँ से पाई? तुम्हारा तेज देखने से मालूम होता है कि आप बड़े ज्ञानी होकर अपने गुण को छिपाए हैं। संसार में रहने पर भी कुछ वस्तु अपने पास ना रखकर इस तरह संसार से विरक्त दिखलाई देते हैं, जिस तरह कमल का फूल पानी में उत्पन्न होकर जल से बिलग रहता है। संसारी मनुष्य को देखता हूँ कि काम क्रोध मोह लोभ की अग्नि में जलकर एक क्षण सुख से नहीं रहते। आप इस तरह आनंद मोत दिखलाई देते हैं, जिस तरह हाथी जेठ महीने की धूप का मारा हुआ जल में जाकर ठंडा व मग्न हो जाता है। इसलिए तुमसे विनय करता हूँ कि जो कुछ ज्ञान परमेश्वर की माया महिमा आपको मालूम हो, सो दयालु होकर मुझे बतलाइए। यह वचन सुनते ही दत्ताछेह ने उसकी ओर देखा और हंसकर कहा, हे राजन, मैंने 24 गुरु अपने समझ कर जो कुछ ज्ञान उनसे सीखा है वह कहता हूँ, सुनो। 25वां गुरु मेरा यह शरीर है। जब मैंने अपने शरीर को विचार कर देखा तो मालूम हुआ कि इस तनु में मलमूत्र रक्त मांस अशुद्ध वस्तुएं भरी हैं। परमेश्वर का नाम लेने और शुभ कर्म करने के सिवा दूसरी वस्तु उत्तम नहीं है। संसारी माया में फंसकर क्या अपना जन्म वृथा बिताऊं? जब यह समझकर परमेश्वर का भजन व सुमरन करने के लिए अकेला अपने घर से बाहर निकला और बौरहों के समान चारों ओर फिरने लगा, तब लड़कों ने मुझे बौरहा समझकर पीछे पीछे फेरना, पत्थर मारना और गाली देना आरंभ किया। जिसने मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश किया था उसे 24 गुरुओं से बिलक समझना चाहिए। पहला गुरु मेरा पृथ्वी है, उससे मैंने 3 बातें सीखी हैं। मैंने एक पहाड़ को देखा कि धरती से ऊंचा रहकर अनगिनत मनुष्य और पशु पक्षी आदि जीवों को अपने ऊपर रहने देता है। आंधी चलने और पानी बरसने पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। तब मैंने विचारा कि ज्ञानी को भी संसारी माया व चाह में जो हवा पानी के समान है फंसकर अपनी जगह से हिलना ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का तनु मुट्ठी भर मिट्टी का बना है।
आयु हवा के समान बीती जाती है। वृक्षों को देखा तो पृथ्वी में उत्पन्न होकर अपनी छाया व फल व फूल से जीवों को सुख देते हैं और एक पैर से खड़े रहकर वर्षा गर्मी व सर्दी का दुख उठाने पर भी अपने स्थान से नहीं हिलते। एक दिन मैंने घर से निकलकर क्या देखा कि बहुत मनुष्य वृक्ष की छाया में बैठे थे। जब वहाँ से ठंडे होकर वो जाने लगे तब किसी ने उनकी डाली और किसी ने पत्ता व फल तोड़ लिया, पर वह वृक्ष कुछ नहीं बोला। यह हाल देखकर मैंने अपने मन में कहा कि ज्ञानी मनुष्य को अपना तन व धन परोपकार के लिए समझकर अपने प्राण तक देने के में मुकरना ना चाहिए, क्योंकि यह शरीर मिट्टी का पुतला सदा बनता व बिगड़ता रहता है। इससे क्या उत्तम जो दूसरे के काम आवे। हमने पृथ्वी को देखा कि संसारी लोग उसकी छाती पर लात रखते हैं, पर वह किसी को भला व बुरा नहीं कहती। सो हमने विचारा कि ज्ञानी मनुष्य को भी किसी की स्तुति करने से प्रसन्न होना व दुर्वचन कहने से खेद ना मानना चाहिए। दूसरा गुरु मेरा हवा है। मैंने हवा को सुगंधित फूल व लहसुन आदि दुर्गंध दोनों से बहते हुए देखकर अपने मन में कहा कि ज्ञानी मनुष्य को भी जो कुछ मीठा व कड़वा कर्मानुसार मिले उसे खाकर आनंद पूर्वक परमेश्वर का सुमरन व ध्यान करना चाहिए। कुछ स्तुति व निंदा उनकी ना करे। तीसरा गुरु मेरा आकाश है। जिस तरह गूलर का फल भीतर से खोखला होकर उसमें छोटे छोटे मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह पृथ्वी व आकाश गोल होकर उसके भीतर सब जीव जड़ चैतन्य वास करते हैं। सो हमने इस ब्रह्मांड में क्या देखा कि सूर्य का प्रकाश चांदी सोना और मिट्टी के पानी भरे हुए बर्तन में बराबर पड़ता है। उसको किसी से मिलावट व आश्रय नहीं रहता। बर्तन तोड़ने व पानी गिराने से वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। बर्तनों में छाया पड़ने से उसका तेज घट नहीं जाता। यह हाल देखकर हमने जाना कि परमात्मा पुरुष को जिनकी शक्ति 84 लाख योनि में रहती है, आकाश के प्रमाण समझना चाहिए। जीवों के मरने में उनकी कुछ हानि नहीं होती, वह अपने तेज से एक जगह प्रकाशित रहते हैं। उनकी शक्ति सब जीवों में रहने से उनका तेज कम नहीं हो जाता। चौथा मेरा गुरु पानी मोती के समान उज्ज्वल है। किसी जगह जो मैला दिखाई देता है वह मिट्टी व राख आदि मिलने के कारण समझना चाहिए, नहीं तो वह उज्ज्वल व पवित्र होकर सब जगह जगत को शुद्ध कर देता है। उसे देखकर हमने समझा कि ज्ञानी को भी पानी के समान शुद्ध रहकर अपने पास बैठने वालों को ज्ञान उपदेश करके पवित्र कर देना चाहिए, जिसमें सब छोटे बड़े उनको अच्छा कहें। पांचवा मेरा गुरु अग्नि है, जिसमें सब वस्तु डालने से जल जाती है, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रहती। जो लोग अग्नि में यज्ञ व होम करते हैं उनका पाप जलकर छूट जाता है। उसी तरह ज्ञानी को भी चाहिए कि जो कुछ उनको मिले उसी दिन सब खर्च कर डाले, दूसरे दिन के लिए कुछ ना रखे। जो कोई उसे खिला दे वह खाकर अपने आशीर्वाद से खिलाने वाले का पाप छुड़ा दे। छठा मेरा गुरु चंद्रमा है। जिस तरह चंद्रमा सदा एक रूप रहकर सूर्य के समीप व दूर होने से उसका तेज घटता व बढ़ता है, उसी तरह संसार में जन्म लेना व मरना है। वह परमात्मा पुरुष जिनका प्रकाश 84 लाख योनि में रहता है, सबसे बिलग व सदा एक रस रहता है। इसलिए हमने अपना गुरु परमात्मा को भी समझा। सातवां गुरु सूर्य को मानकर उससे 2 वस्तुएं मैंने पाई। एक तो जिस तरह 8 महीने तक सूर्य देवता समुद्र व नदी आदि का पानी सुखाकर 4 महीने वर्षा ऋतु में वह पानी बरसा देते हैं, उसी तरह ज्ञानी को चाहिए कि जो कुछ मिले तो उस पर तिड़ा न रखकर किसी को दे डाले। दूसरे यहाँ कि बहुत से बर्तन पानी भरकर धूप में
धर दे तो सूर्य रूपी परछाई उन सब बर्तनों में दिखलाई देती है, पर अनेक सूर्य दिखलाई देने से सूर्य देवता बहुत नहीं हो जाते। इसलिए मैंने जाना कि परमात्मा पुरुष एक होकर केवल उनकी छाया सब्जियों में रहती है। 8वां गुरु मेरा कपोत नाम पक्षी है। जब वह अपने बच्चों के लिए जाल में दाना चुगने गया, तब बहेलिया उस जाल को उठाकर अपने घर आया। तब हमने मन में कहा कि देखो, जिस तरह यह पक्षी अपने बच्चों के लिए जाल में फंसकर नष्ट हुआ, उसी तरह ज्ञानी मनुष्य संसारी प्रीति रखने से दुख पावेगा। जितना कष्ट उस पक्षी के एक दिन में उठाया, उतना दुख 1000 वर्ष में भी उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं स्त्री व पुत्र का प्रेम छोड़कर अकेला बहुत प्रसन्न रहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा